तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपको ये अलॉटमेंट मिला है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो को बहुत बारीकी से आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी जिसमें आप समझ सकते हो कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, अगर डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ तो क्या कर सकते हैं, क्या चांसेस है कि ये डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है, और अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट क्या चल रहे हैं और इतनी ग्रे मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है, और मिला है आपको अलॉटमेंट तो कितने लॉसेस के चांसेस है या फिर कितना प्रॉफिट हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं बारीकी से, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप आपके लिए जिसमें लगभग 600 मेंबर है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे मैं आपको लाइव आता हूँ, तो लाइव सपोर्ट भी आपको मिलता है। जैसे कि आज मैं लाइव आया था तो लाइव में यहाँ पे एक आईपीओ लिस्ट हुआ था, इंडिजिन आईपीओ। तो यहाँ पे मैंने आपको साफ बताया था कि करना क्या है और क्या क्या हुआ, इसके बारे में एक छोटी सी क्लिप आप देखें ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए कि कैसे प्राइजेक्शन काम करता है और कहाँ पे जाके जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना रहता है, सही समय क्या रहता है प्रॉफिट बुक करने का, प्री मार्केट या लिस्टिंग के बाद, और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। सारी चीज़ें मैं लाइव में आपको बताया था, तो ये क्लिप आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसको रिस्क बिल्कुल नहीं है, जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आए थे, तो डिमांड वापस से क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो लिस्टिंग गेन भी अच्छे होने के वापस चांसेस दिख रहे हैं। ऑलरेडी 650 का आपको प्राइस मिल रहा है, तो आप आई होप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मार्केट का बिहेवियर ठीक है नहीं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप प्री में निकाल सकते हो, बाकी क्वांटिटी आप रख सकते हो, जिसमें आपका लॉस भी होगा तो थोड़ा होगा और प्रॉफिट भी होगा तो थोड़ा होगा। इंडिजिन आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी और डिमांड था नहीं, तो इसलिए मैं बोला था कि प्री मार्केट में आप लोग निकाल दो थोड़ी क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी लेके आप लोग मत चलो, और इससे रिस्क मैनेज हो जाएगा आपका। जैसे कि अगर आपके पास 33 क्वांटिटी थी यहाँ पे इंडिजिन की, तो यहाँ पे आप 50% अगर निकाल दिए रहते तो ये जो लॉस हुआ रहता तो आपको बचे हुए 50% में हुआ रहता, और पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर आप लेके चलते थे पूरी की पूरी क्वांटिटी, तो ये ओवरऑल लॉस आपको बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन जो लोग प्री मार्केट में निकाले थे तो काफ़ी सारे लोग लाइव में ज्वाइन भी हुए थे, तो यहाँ पे 655 के आसपास का उन्होंने यहाँ पे सेल किया था। मैं लाइव में सेल करके भी अपना जो मेरे पास शेयर था मैंने भी सेल करके प्री मार्केट में दिखाया था कि मैं यहाँ पे प्री मार्केट में सेल करूँ। रीज़न ये था कि डिमांड था नहीं, और लिस्टिंग जिसके पास सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग आए थे उनको मैंने बोला था कि आप सेल कर सकते हो, और फोर्स किया नहीं था। तो इस तरह से प्राइजेक्शन काम करता है, और आई होप आप समझ गए कि छोटी सी क्लिप में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ की लिस्टिंग हो वहाँ पे मैं लाइव रहूँ, तो जो भी प्राइजेक्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर लॉस में नहीं निकलने का ट्राई करेंगे, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख के कवर करेंगे। फिलहाल जो सिनेरियो है मार्केट का, आज मार्केट ऊपर था 48 पॉइंट, ज़्यादा नहीं 48 पॉइंट ही निफ्टी अपसाइड में बंद हुई है, और अगर पॉजिटिव मार्केट में वापस से आता है, अगर फॉल नहीं आता है, तो हो सकता है कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये 59 के चल रहे हैं जो अभी, हो सकता है थोड़े और गेन देखने को मिल सकता है। जो लॉस होने के चांसेस है वो नहीं है। रीज़न क्या हुआ आज आईपीओ में जो ग्रे मार्केट है उसमें फॉल होने का रीज़न ये था, इंडिजिन आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम था लगभग 70% के आसपास का, और लिस्टिंग होती सिर्फ और सिर्फ 45% के आसपास के बाद, और मार्केट में जो डिमांड था वो आया ही नहीं। बड़े प्लेयर यहाँ पे जो जिनको बाय करना था वो किए ही नहीं, क्योंकि मार्केट में एक माहौल हो गया है बियर्स का और मार्केट लगातार फॉल कर रहा है। तो इस वजह से जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने अभी इसको बाई नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेयर आगे चल के 750 के आसपास नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यही रीज़न था कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड गेन था वो नहीं मिला, जिस वजह से चाहे टीवीओ टेक आईपीओ हो या फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें फॉल देखने को मिला। अब करना क्या है, तो आपको जो इशू साइज मिला होगा 351 रुपीज़ के हिसाब से आपको पर शेयर मिला होगा, और शेयर क्रेडिट होगा 47 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में। मतलब क्रेडिट हो जाएगा 14 को, लेकिन दिखेगा 15 को 8 बजे के आसपास। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। प्री मार्केट आपको पता ही है 9 AM से लेके 9:45 AM तक आप प्री मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हो। हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है, मैं इंडिजिन में आपको बताया भी था लाइव करके कैसे लिमिट ऑर्डर पे आपको सेल करना है प्री मार्केट में। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। अब लिस्टिंग का जो एक्सपेक्टेड है, देखो यहाँ पे जो इशू साइज़ है ना बहुत बड़ा है, 300 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ है, और रिटेल कैटेगरी भी 35% है। तो प्रेशर, सेलिंग प्रेशर तो आना ही है डेफिनेटली, इसमें भी सेलिंग प्रेशर आएगा। या तो ये आईपीओ हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर 300 के आसपास की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर इनकेस जो 73% यहाँ पे
QRB ने सब्सक्राइब किया, अगर इनको प्री मार्केट में माल उठाना रहेगा जो कि सस्ता ही रहेगा, अगर 20-25 रुपये के प्रीमियम पे अगर लिस्ट होता है तो माल सस्ता ही मिलेगा, अगर उस प्राइस पे इनको लेना होगा तो यहाँ पे ऑपरेटर गेम हो सकता है, जैसे कि भारतीय एक्सोकॉम में हुआ था। तो उस बेस पे अगर रहता है तो ऐसा गेम हुआ तो हमें गेन मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट भी डाउन साइड जा रहा है और उसी बीच इसकी लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड दिख रहा है लिस्टिंग गेन वो ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फ्लैट दिख रहा है या थोड़े बहुत डिस्काउंट में, जैसे कि 500-1000 रुपये के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है अभी के सिनारियो के हिसाब से। बाकी लिस्टिंग के बाद मार्केट पॉजिटिव हो जाता है और ग्रे मार्केट में बाइंग आ जाती है। 77.50 रुपीज़ का यहाँ पे हाई लगा था ग्रे मार्केट का, लगभग 24% के आसपास का GMP चला गया था, लेकिन अगेन अभी 59 रुपीज़ यानी 18% के आसपास का GMP पे ट्रेड कर रहा है, वापस से यहीं पे आगे रुक गया है, कोई भी ट्रेड अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं आ रही है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। मेन चीज़ अब ये है करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, करना क्या है। अगर आज जैसे यहाँ पे इंडिजिन IPO में क्या हुआ था, जिस हिसाब से सिनेरियो बना था, सिर्फ और सिर्फ सेलर हावी हो गए थे, बायर नहीं थे, तो सबसे पहले अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है, अगर थोड़े बहुत भी लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो हम पहले तो प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद कहीं नीचे आएगा, नीचे आके एक बेस क्रिएट करेगा, किसी कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल एक दूसरे कैंडल को ब्रेक करेगा, उसके बाद से हम एक स्टॉप लॉस लेके छोटा सा और ट्रेल करके देखेंगे कि क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते थे क्या। दूसरी चीज़, जो लोग लॉन्ग टर्म बेस पे देख रहे हो तो उनके लिए तो कोई स्ट्रेटजी ही रहती ही नहीं, आप 2 साल 3 साल रख सकते हो, उसमें नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, प्राइस अप एंड डाउन होगा, आपको भी पता है। तो लॉन्ग टर्म बेस पे आप इसको देख रहे हो तो ये कर सकते हो, ये आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी होने वाली है। तीसरी चीज़, जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई की या फिर जो सिर्फ गलती से अप्लाई कर देते कि चलो 24-25% का भी गेन मिलेगा और इजी अलॉटमेंट है, और जैसे कि पिछले 2-3 IPO में जो गेन थे वो तो कम दिख रहे थे लेकिन लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम से ज़्यादा हो रही थी, ये सब सोच के बाकी लोगों ने अप्लाई किया होगा अगर, तो ठीक है। अभी भी 24% के आसपास का GMP है, अगर ये 24% भी जीरो होता है तो भी कॉस्ट टू कॉस्ट लिस्ट होने के बाद 4-5 से 6% के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम दे सकता है। बस ये जो फॉल ऐसा आता है, ये 5 मिनट का कैंडल नहीं, अभी मैं 1 मिनट पे भी करता हूँ शिफ्ट, तो ये 1 मिनट का कैंडल आप देखोगे 650 से लेके डायरेक्ट 580, मतलब 70 रुपये का फॉल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आपको देखने को मिला है ये पूरा कैंडल। तो आप देख सकते हो सेलिंग प्रेशर कितना ही ज़्यादा था इसमें, तो इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरी चीज़, आप कोशिश करिए कि डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है और प्रीमियम अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट भी हो जाए, मान लीजिए 18% का प्रीमियम मिल जाए तो हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करेंगे। ग्रो ऐप वाले तो उनके लिए भाई सॉरी, क्योंकि ग्रो ऐप में कुछ भी करोगे तो लिस्टिंग के बाद ही कर सकते हो, 10 बजे ही आप कर सकते हो अगर आपको ग्रो में ये IPO अलॉट होता है तो, क्योंकि ग्रो में प्री मार्केट अलाउ नहीं होता है। और बाकी जो भी चीज़ है कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, कौन से लिमिट ऑर्डर पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ऑर्डर कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपको पता चलेगी। कोई भी डाउट रहता है अगर रिलेटेड कि कैसे मुझे लॉन्ग टर्म बेस पे रखना है नहीं रहना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, ऐसा कुछ भी डाउट रहता है कि अगर आपको पहली बार IPO मिला है तो टी पिन कैसे वेरीफाई करते हैं या फिर शेयर क्रेडिट करोगे, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आके आप पूछ सकते हो बिंदास, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि लाइव आने का लिंक आपको उस पर ही मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए, ताकि यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस में जो लॉस होने के चांसेज है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसी स्ट्रैटेजी। वहाँ पर देखिए, पहले की स्ट्रैटेजी तो ये रहती है कि चलो भैया यहाँ पे ग्रे मार्केट में ये डिमांड है, गेन इतना मिल रहा है, ठीक है बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेन लाइव आता है वहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स होते हैं कि एक्चुअल में किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और वो प्राइस सेटल होते हैं, तो वहाँ पे मेन स्ट्रैटेजी बनती है कि भैया डिमांड कैसा है एंड सप्लाई कैसा है, उसके बाद इंडियन मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उस बेस पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी तुरंत क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने आज इंडिजिन में किया था, प्री मार्केट में ही हमने क्वांटिटी निकाल दी थी, और अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो भी व्यूवर्स थे उनको भी मैंने इल्तिका कर दिया था कि आप प्री मार्केट में निकाल दो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट का बिहेवियर। बाद में ये फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, उसके बाद भी फिर से फॉल करके नीचे आ गया। कल के दिन यहाँ पे अगर बेस बना के अपसाइड का मूव मिलता है तो एक कहीं ना कहीं कल 650 के आसपास भी आ सकता है। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।